हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोगेश पे। आज हम जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ लिए थे टेंस, हम उससे अगले आज कंटिन्यू करेंगे। इतने बीच की छुट्टी हो गई थी उसके लिए सॉरी, है ना। उससे आगे करते हैं। आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारे कंटिन्यूअस के टेंस चलेंगे, है ना। कंटिन्यूअस में देखते हैं आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। इसमें देखिए जिस काम को मतलब है एक तरीके से बताते हैं, मतलब करते रहने का जिसमें भाव प्रकट होता है। जैसे इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। अब इसी में ही क्या है हमारा, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे समझ में नहीं आती है। स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है वैसे इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर, जिससे आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है करने में। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट इसके इन उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका देखिए जैसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले इसमें इससे पहले देख लीजिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, आर, एम। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज किसके साथ लगाते हैं, आर किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं, आज हम वो भी देखते हैं। ओके, एम जिसके साथ लगाते हैं, है ना, वो क्या है हमारा आई के साथ सिर्फ हम एम का यूज करते हैं और किसी के साथ एम का यूज नहीं होता। आर किसके साथ यूज होता है, जो चीज प्लूरल होती है उनके साथ आर का यूज होता है ना। एंड इज किसके साथ होता है, जो हमारी सिंगुलर होती है उनके साथ हमारा इसका यूज होता है। ओके, तो हम देखते हैं पहले तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड है तो सही है, वरना कोई बात नहीं। ये किसका होता है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। ओके, इसे आप राइट कर लीजिए। जैसे इसका एक पहला वो लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। मोहन काम कर रहा है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। तो देन क्या आ जाएगा हमारा मोहन। फिर हमारा क्या होगा, इज, आर, एम। तो मैंने बताया था सिंगुलर के साथ में क्या आएगा हमारा इज। तो मोहन क्या है, सिंगुलर है तो इज। फिर क्या आएगा हमारा मेन वर्ब के आईएनजी, है ना। मेन वर्ब में प्लस आईएनजी, तो मेन वर्ब में क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब डू। और डू में आईएनजी क्या लग जाएगा, डूइंग। प्लस फिर मोहन इज डूइंग ऑन द वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्क। ओके, तो ये हो गया हमारे इसका इसके अफर्मेटिव का एक एग्जांपल है। फिर इससे देखते हैं हम अगला इसका नेगेटिव का। नेगेटिव क्या होता है, कुछ भी है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा करने में, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में भी सेम है, नेगेटिव में कोई भी इसका चेंज नहीं है। जैसे नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इज, आर, एम को हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। ओके, प्लस एच, बी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये क्या है हमारा इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में क्या होता है, मतलब जो नहीं होता है, जिसमें आप समझ सकते हो नकारात्मक हमारा नेगेटिव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर लेके देखते हैं। राम खाना नहीं खा रहा है। तो इसमें क्या आ गया हमारा नहीं, है ना।
हम बिल्कुल इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेके देखते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद भी करते हो तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, ओके। एंड फिर क्या है हमारा, मैं एच बी, एच बी के राम क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, एच। फिर क्या लगेगा हमारा, नॉट, नेगेटिव है, नॉट। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी क्या कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो मोहन इज नॉट ईटिंग, और क्या नहीं खा रहा है, खाना। तो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा, खाना, द फूड, बिल्कुल। और इसमें हमारा अदर वर्ड है नहीं। तो अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। उससे आगे देखते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्या होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, मैंने कई बार बताया लेकिन फिर से बता रहा हूं आपके लिए। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो हमारे को सब उसके सेंटेंस के शुरू में आ जाए, है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। तो जैसे जैसे क्या तुम जा रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में आ गया, जैसे ये आ गया, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, है ना। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है कि अगर यहाँ पे आ जाता है यही इसका, तुम वहां क्यों जा रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा बीच में आ जाता है, तो वो क्या होता है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, है ना। जिससे क्या हो जाता है इसका, तुम वहां क्यों जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो हमारे शुरू में आ जाते हैं तो वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर हमारे बीच में आते हैं तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो, सॉरी, जो मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वो हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या क्या है दोनों के स्ट्रक्चर, ताकि आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का देखते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का क्या होगा, एच बी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था इज एम आर को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, तो एच बी प्लस सब्जेक्ट एंड नोट है, देन सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने लिखा था क्या तुम जा रहे हो, इसका एग्जांपल है क्या तुम जा रहे हो, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। अब तो ये सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है यानी कि प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, तो मैंने आपको जैसा बताया, तो आर, सब्जेक्ट क्या है फिर हमारा यू, नॉट इसमें है नहीं, मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी मतलब जा रहे हो, तो आर यू, गो क्या होती है जाने की, आईएनजी लग जाएगी गोइंग, गोइंग टू, बस आर यू गोइंग, सॉरी टू भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आर यू गोइंग, बस ये क्या हो गया हमारा इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। एंड अगर हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, और एक इसका और देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या है हमारा इज, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी यानी कि क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने में रीड, पढ़ने की क्या होती है रीड, लेकिन जब इसमें आईएनजी लग जाएगी तो क्या होगा हमारा रीडिंग, तो एंड इज मोहन रीडिंग। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क, मैंने उसमें पिछले वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सॉरी, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होता है ना तो वो आपका सेंटेंस क्या होता है पूरा का पूरा गलत हो जाता है ना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है अगर आप उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ होता है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी कि
क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड? व्हाट, व्हाई, हु, ये सब क्या होते हैं हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्या होता है हमारा, नोट है तो नोट, और अगर नहीं है तो मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये क्या होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तुम वहां क्या कर तुम वहां क्या कर रहे थे, अरे नहीं, तो ये तो क्या होगा, पास्ट का हो जाएगा, सॉरी। तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम वहां क्या कर रहे हो, सही है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट का हो गया। तो हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अब ये क्या 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 हो गया हमारा, व्हाट, सही है। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कर लेंगे, शुरू में कर लेंगे। तो क्या हो गया, व्हाट। फिर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, और तुम क्या है हमारा, प्लूरल है, क्योंकि एक क्या होता है, मैं या किसी चीज में एक हो गया, लेकिन तुम क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा हमारा, आर। तो व्हाट आर यू, सब्जेक्ट क्या गया हमारा, यू। तो एंड कर रहे की क्या आएगी, डूइंग देयर। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया हमारे इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है इसमें कि मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हमारे कंप्लीट हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड की जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने एच भी बोला है, तो एच भी हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और मीन्स क्या होता है, इज, आर, एम। अच्छा, मैंने आपको बताया था एच बी कुछ दिन पहले, मैंने जब आपका चैप्टर चला था सेकंड थर्ड, तो उसमें एच बी क्या होता है हमारा, लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब मीन्स जो शब्दों को जोड़ता है, वो हमारा क्या होता है, एच बी होता है। तो फ्रेंड, तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो।